2025 का खिताब किसने जीता है। अब वही अपने पुराने अंदाज में लौटा जाए और समझना और समझाना शुरू किया जाए। देखो हुआ क्या, अभी 43 मैच इसमें टोटल खेले गए। शुरू हुआ था 23 जुलाई को, खत्म हुआ है 23 अगस्त को। अब चूंकि मेरी तबीयत खराब थी इसलिए हम इसको उस समय कवर ना कर पाए, लेकिन अब कवर तो इसको कर ही देंगे। 23 जुलाई से 23 अगस्त तक ये मैच चला। फाइनल में ये जो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड है ये भिड़ गई डायमंड हार्बर से। इनके और इनके बीच में मैच हुआ, भाई साहब मैच जीत गए, ये मैच हार गए। 25 साल, पिछले 25 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई टीम अपना खिताब बचाने में कामयाब रही हो। इसका मतलब ये 2024 में भी चैंपियन और ये 2025 में भी चैंपियन। डुरंड कप ये इतिहास के सबसे पुराने खेल प्रतियोगिताओं में से एक है। आपको पता है ये 1888 ईस्वी से ये लगातार चल रहा है, 1888 से। उसके अलावा आपको जानकारी के लिए बता दें, इस बार इसका आयोजन कई अलग अलग शहरों में हुआ था, जैसे कोकझार, कोलकाता, इंफॉल, शिलांग और जमशेदपुर। इन 5 अलग अलग स्थलों पे 134वें डुरंड कप का आयोजन किया गया था। पिछले वर्ष जब 2024 में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने जीता था, उस साल 2024 में इनको हराया था और 2025 में इनको हराया है, मतलब डायमंड हार्बर को हराया है। तो ये है भैया, पीपीटी चेंजर कहां है, यहां है। तो ये क्लियर हो गया। तो ये है विजेता टीम नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की, जो डायमंड हार्बर एफसी को 6-1 से हरा करके इंडियन ऑयल डुरंड कप 2025 जीत चुके हैं। ठीक है ना। चलो अगले पॉइंट पे आते हैं। तो ये अब याद रहना चाहिए सभी को, बात खत्म। ठीक है ना। इसका आयोजन फाइनल कहां हुआ था, तो कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती मतलब स्टेडियम में। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ भैया, अगला क्या है। भारतीय निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। एक्चुअली भारत ने यहां पे शीर्ष स्थान अभी तक बरकरार रखा हुआ है। 462.5 अंक हासिल करके स्वर्ण पदक जीता ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने। मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हैं। यही नहीं, जूनियर इसी में आपके इसी एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में जूनियर में भी भारत ने गोल्ड मेडल जीता है, सीनियर प्रतियोगिता में भी गोल्ड मेडल जीता है और युवा मिश्रित में भी गोल्ड मेडल, मतलब 3 गोल्ड मेडल इन्हीं 3 में अलग अलग प्रतियोगिताओं में आ गए भारत। अभी इसका टोटल जो कंक्लूजन है वो 2-4 दिन बाद आएगा, क्योंकि अभी ये चल ही रहा है। इसका आयोजन एक्चुअली समझो 16 अगस्त से शुरू हुआ है, ये 30 अगस्त तक चलेगा, 16 अगस्त से 30 अगस्त तक। तो इसका मतलब है कि भारत डेली 2-4 पदक तो जीतता रहेगा। इस क्वेश्चन को अभी तो ठीक है कि गोल्ड मेडल जीत गए हैं सर, 462.5 अंक हासिल किए हैं सर, ये भी बता दूंगा। और वो जो चाइना वाला प्लेयर है वो सिल्वर मेडल हासिल किया है, लेकिन होगा क्या, वो याद करने में दिक्कत आएगा। ये अपडेट के लिए ठीक है। ये 30 तारीख को जब खत्म होगा तो पूरे एशियन गेम्स के ऊपर एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप का डिटेल मैं उस दिन आपको दे दूंगा कि टोटल पदक भारत के कितने हैं, कितने भारत ने रजत जीते, कितने स्वर्ण जीते। अभी आज पढ़ा रहा हूं, कल फिर होगा कि एक लोग मेडल जीत गए, तो अब तुम ही लोग कंफ्यूज हो गए कि अरे यार गुरु कल भी तो बताए थे कि निशानेबाजी। अभी तो चल ही रहा है, भारत वाले निशाना लगाए बैठे ही हैं। हमारे आपके भारत में होता क्या है, लोग एक दूसरे पर निशाना लगाते हैं, आदित्य रंजन गलत है कि वो गलत है कि वो गलत है। निशानाबाजी हमारे यहाँ तेज चलता है, समझ रहे हो ना। अब भाई देखो, हम तो एक बात बड़ा खुल के कहते हैं, आदित्य सर ठहरे हमारे दोस्त, हम अपने दोस्त का साथ तो नहीं छोड़ेंगे, चाहे भी स्थिति जो कुछ भी हो। मैं तो यहां तक कहता हूं कि अगर गलती से भी आदित्य से कोई गलती हो जाए तो भी मैं आदित्य के ही साथ हूं। भाई मित्र है हमारे वो, हम कैसे ऐसे कदम पीछे खींच लें, हालांकि उनसे कोई गलती हुई नहीं है, समझ रहे हो ना। तो अब है हमारे नानी गांव के हैं, बिहार से हैं, तो साथ तो हमारा बनेगा ही ना। हम अपने ननिहाल का साथ छोड़ दें, मतलब नानी मामी मामा को कोई छोड़ता है यार कि हम छोड़ देंगे। तो ये हुआ, ठीक है। तो 16वीं एशियाई निशानेबाजी अभी एक दिन ऐसा आएगा। अभी मैंने उनका कल है रात वीडियो सुना था, उनका समोसा का जुगाड़ हो चुका है, वो हमको पता है समोसा कैसे मिलने वाला है। हाल ही में भारत ने किस देश के लिए डाक सेवाओं का अस्थायी निलंबन कर दिया है। नीदरलैंड, अमेरिका, तुर्की, चीन। बताओ, नीदरलैंड, अमेरिका, तुर्की, चीन, किसने किया है। भारत ने किस देश के लिए डाक सेवा। करंट अफेयर को करंट की तरह पढ़ोगे ना तो गड़बड़ा जाओगे। अब देखो, इसको समझने के लिए क्या करो, तुमको पता है अभी अमेरिका ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाया। डोनाल्ड ट्रंप आजकल पगलाए हुए हैं, 50% टैरिफ लगाए। टैरिफ लगाने से चीजें महंगी होती चली गई। अभी डोनाल्ड ट्रंप के पेट का पानी पचा नहीं। जब उसके पेट का पानी नहीं पचा तो जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट आयात निर्यात का जो भारत और अमेरिका का बिजनेस होता है, उसमें उसने अभी तक क्या चल रहा था, ध्यान से समझना कि 800 यूएस डॉलर की कोई भी चीज जो भारत आयात उनसे करता है, वो अभी तक क्या चल रहा था कि चलो निःशुल्क है, अभी तक वो निःशुल्क है। अब डोनाल्ड ट्रंप का एक को निःशुल्क नहीं है, मतलब कहा कि कम भार वाली चीज, जैसे चिट्ठी लेटर पहुंच रहा है या कोई मैसेज मेल, तो ठीक है वो फ्री रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप कहा 30 जुलाई की बात है, ये 30 जुलाई को कहा कि ये सब कुछ फ्री नहीं रहेगा हमारे यहाँ। तो उसके कुछ अधिकारी कहे सर हाल ही भारत ने किस देश के लिए डाक सेवाओं का अस्थायी निलंबन कर दिया। हाँ ठीक है, तो इसको हटा लो ना अंग्रेजिया वाला। तो अब डोनाल्ड ट्रंप क्या कि नहीं 1 रुपया का फ्री उरी नहीं रहेगा। बहुत फ्री करवाना चाहते हो तो $100 यूएस डॉलर तक की चीजों को हम फ्री कर सकते हैं कि तुम हमारे देश में आकर के बेच लो। भारत बोला ठीक है, चिट्ठी पहुंचाने में $800 हम देंगे, तो मेरे यहाँ का जितना डाक सेवा है अमेरिका के लिए अब बंद। तो ये है अमेरिका। तो अब ये लागू कब से हो रहा है, अभी आज आप 26 अगस्त पे हो ना लला, ये लागू होगा 29 अगस्त से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत से आने वाले 100 रुपए से कम के 100, अब रुपया इसलिए बोल रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए, वैसे वो 100 यूएस डॉलर है तक तो हम फ्री का काम करने देंगे, लेकिन 800 रुपया, अब हम लोग की नजर में 800 रुपया अगर आप देखो देश के लेवल पे, आप डॉलर मत सोचो इसको, रुपया अपने दिमाग में जरा लाओ। अगर तुम किसी देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हो और 2 देशों के बीच में व्यापार हो रहा है और 800 रुपए तक की छूट है, तो तुम क्या उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हो।
भाई तुम इमेजिन करो कि तुम देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हो और तुम्हारा व्यापार किसी दूसरे देश के साथ चल रहा है, तो क्या तुम 800 रुपए तक की चीजें छूट के अंतर्गत है, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। इसको ये भी डोनाल्ड ट्रंप को नहीं बर्दाश्त हुआ, कहा नहीं नहीं हम उस पर भी पैसा लेंगे, आयात पायात खत्म हो गया। तो भारत का ठीक है, डाक सेवा हम भी बंद कर दे रहे हैं, तुम्हारे यहाँ ये चिट्ठी उट्ठी पहुंचाने में पैसा लगता है, अब खत्म हो रहा है, जाओ खत्म, क्लोज, सस्पेंशन। वही राहुल गांधी जी वाली बात, खत्म, टाटा बाय बाय। हालांकि अस्थायी रूप से निलंबित हुआ है। तो यदि अब आपके कोई जो फ्री में मैसेज वैसेज खास करके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की चीजें जो आती जाती थी, वो अब थोड़ा सा भारत अमेरिका के बीच में रुकेंगी। तो आगे बढ़ते हैं, अमेरिका यही किया है और जो आदेश दिया है। अच्छा आप देखो, जैसे IBACIO का पेपर है, IBACIO के पेपर में जो IB सिक्योरिटी असिस्टेंट वाला भी है, वो IB वाले इंटरनेशनल चीजें ज्यादा पूछते हैं, या तो रेलवे वाले जब पगलाते हैं तो वैसे पूछ देंगे। हाल ही में चर्चा में था 14324, ये क्या है? ये क्वेश्चंस ऐसे आते हैं क्योंकि ना करंट पूछने का तरीका लल्ला बदला है। वो आपसे पूछ देगा हाल ही में भारत अमेरिका के बीच में चर्चा में रहा 14324 क्या है? ये एक आदेश है जिसके अंतर्गत अमेरिका $800 तक के आयात के लिए शुल्क न्यूनतम छूट वापस ले लिया है। ये एक आदेश नंबर है। क्लियर हो गया सभी को? चलो अगले पे जाते हैं। डाक हम लोग का बंद हो गया, अब नहीं चिट्ठी जाएगा। अभी हमको कल डोनाल्ड ट्रंप को चिट्ठी लिखना था, कैसे लिखें? डोनाल्ड ट्रंप को हमको बताना था कि हम लोग का रामलीला मैदान का यार आंदोलन तुम यार गड़बड़ कर दिए, कैसे मतलब? अगले पे आओ। तो ये अमेरिका, अब चिट्ठी नहीं लिखेंगे, $800 लग रहा है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का प्रमुख हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? फूड पॉइजनिंग होगी तो इन्हीं को पकड़ना फसाई के प्रमुख हैं। अच्छा इसको प्यार से फसाई बोला जाता है, प्यार से, मतलब याद रखने के लिए। वैसे तो ये ठीक है कि आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। रजित पुन्हानी, पीयूष गोयल, रणजीत सिंह, विपुल मेहता। 1991 बिहार कैडर के IAS अधिकारी हैं रंजीत पुन्हानी जी। ये रंजीत पुन्हानी जी वो कब के हैं सर? 1991 के हैं, बिहार कैडर के हैं, बिहार कैडर से हैं, सीनियर IAS अधिकारी हैं। उनको बनाया गया है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फसाई का, ठीक है ना। अगर फसाई की बात कर ली जाए तो इसकी स्थापना, भारतीय खाद्य, इसकी स्थापना 5 सितंबर कब हुई थी? 2008, 5 सितंबर 2008 को हुई थी। भाई रंजीत पुन्हानी जी किसी का नाम तो, किसी की जगह तो आएंगे। कमला बी राव, ये किसका जगह लेने जा रहे हैं? कमला बी राव की जगह, कमला बी राव, कमला बी राव की जगह, कमला बी राव की जगह ये लेंगे और अगले आदेश तक अब अपने पद पर ये बने रहेंगे। और अभी फसाई के अध्यक्ष कौन है? PS श्रीवास्तव, ये भी याद रखेगा। ये देखो ये CEO बने हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रंजीत पुन्हानी जी, ठीक है ना, रंजीत पुन्हानी जी। और अगर आपसे पूछे कि फसाई के अध्यक्ष कौन है तो PS श्रीवास्तव जी हैं। तो फिलहाल ये साइन कर लें। अच्छा ऐसे साइन करते हुए देख के हमको कभी कभी लगता है, मतलब अब ये मेरी सोच यहाँ पे गलत है, ये मुझे पता है कि अब सबकी नौकरी लग गई, तुम्हारी नहीं लगेगी। ससुर जिस दिन तुम लोग ऐसे झंडा उंडा लगा रहेगा, बैठे रहोगे, हम पहुंच जाएंगे, कब चाय पिलाओगे, कितना जीवन में मजा आ जाएगा कि वाह। जब हम अब धीरे धीरे बुढ़ा तो रहे ही हैं, तो अब तुम लोग नौकरी पा जाओगे, कहीं देखोगे तो मजा नहीं आ जाएगा। कह रहे गुरुजी आप ये क्या कह रहा है? अच्छा एक कोई इसमें आया है, लिख रहा है शादी करोगी रिया राजपूत हमारे से। अरे ससुर फिर भी तुम ये भूल गए लाला। देखो एक बार तुमको हम छोड़ दे रहे हैं, तुम आशुतोष की क्लास में खड़े हो। ये बेइज्जत होने से और करने से चूकते नहीं है। शादी बाद में कर लेना, पहले जाओ वो फ्रेश होके आओ, एक कप चाय गिलास पानी पी के। दिख रहे हो ना? वो लड़का कौन है जो लिख रहा है शादी करोगी प्रिया राजपूत हमसे? क्या रिया राजपूत? जाओ जाओ बाथरूम जाओ, देखो खाली है, मम्मी पापा हो लियो, फ्रेश हो लियो, तब तुम्हारा नंबर होगा। 2 बाथरूम में तो अलग में चले जाओ, जाओ अलग बाथरूम में। बाप रे बाप, अब सुबह का टाइम है, पेट में गैस भरा होगा तो दिमाग में फितूल गैस निकल रहा है, शादी की बात चल रही है। बाप रे बाप कितने नालायक हो यार। हट, इधर लोग CEO बन रहे हैं, इधर सुबह से न ब्रश किए, पेट में गैस फंसा हुआ है, और राजपूत लड़की हमसे शादी कर ले। ओहो, ब्रश मंजन करके प्रपोज करो। हट। तो ये फसाई के नए ही फंसा रहे हैं, देख रहे हो, फंसा रहे हैं। अब ना करिए भैया, आप दिल ना भेजिए। अब हो सकता है गाली गलौज हमको भेज दो। इंजीनियरिंग टाइम पे लड़के खाली गालियां सुनते ही हैं, तो फर्क पड़ता नहीं है हमको, लिख दो दूठो तू। अजीब है। सुरवरम सुधाकर रेड्डी कौन थे जिनका 83 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हो गया? बताओ, सुरवरम सुधाकर रेड्डी कौन थे जिनका 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया? सर ये बहुत ही दिग्गज राजनेता हुआ करते थे, लेकिन अगर मैं ईमानदारी से बता दूं तो बस जानकारी के लिए पढ़ लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा आजकल। हाँ मैं एक बात आपसे कहना चाह रहा हूं, आजकल पेपर में ऐसा नहीं है कि ये निधन वाले क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन ये निधन वाले क्वेश्चन अब 90% आना समाप्त हो गए हैं। अब आपके पेपर में एक क्वेश्चन आ जाए और आप हमको गरियाने लगो, ये अलग की बात हो सकती है, लेकिन अब निधन वाले क्वेश्चन आते नहीं हैं। और अगर निधन वाले वो जो 10% बचे आने की भी जिनकी चांस है, तो वो भी मैं बता दूं कौन कौन। तुम नवंबर में और दिसंबर 2024 में 2-4 बड़े ही दिग्गज लोग स्वर्गवासी हुए, जैसे रतन टाटा जी, मनमोहन सिंह जी, और 2-4 बड़े नाम हैं। अभी हाल फिलहाल में देखोगे तो सत्यपाल मलिक, और वो जो अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ था उसमें मुख्यमंत्री जो गुजरात के, जिनका रूपानी जी, जिनका देहांत हुआ था भूतपूर्व, वो 5-7 बस रट लो। अगर नंबर आना होगा तो आ जाएगा, नहीं तो फिर तो माथा पीट के हम लोग बैठे ही रह सकते हैं, ठीक है ना। तो मेरी इस बात को ध्यान रखना, मैं एक लोड कम करना चाह रहा हूं। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा निम्न में से किस ग्रह के नए चंद्रमा S2025 U1 की खोज की गई है? आईबी वालों देखो भैया, तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा, और सबके लिए, SSC रेलवे तो सभी के लिए। सबसे पहले तो ये जान लो कि ये यूरेनस का, जिसका रंग क्या होता है? हरा। यूरेनस ग्रह, इसका जो टेम्परेचर होता है लल्ला, वो -224 डिग्री सेंटीग्रेड होता है लगभग। अब ये -224 होने की वजह से इसे बर्फीला दानव भी कहा जाता है। एक बार मैंने आपके MTS के पेपर में आया था कि किस ग्रह को बर्फीला दानव कहा जाता है, या फिर ये ना बहुत ज्यादा झुका हुआ ग्रह है, इसको हम लोग स्टैटिक का एक बात बता देता हूं, लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है या बर्फीला दानव भी कहा जाता है। अब इसके बारे में, इसके ऊपर कई प्रकार की गैस है, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, मीथेन है। अब हाइड्रोजन होने की वजह से, हीलियम होने की वजह से, मीथेन वगैरह होने की वजह से ये हरा रंग का ग्रह दिखता है, हरा ग्रह। दूसरी बात आपको बता दें, इस नए
की खोज होने के बाद अब ये 29वां उपग्रह बन गया है यूरेनस का। यूरेनस के पास अब टोटल कितने उपग्रह हो चुके हैं? 29 उपग्रह हो चुके हैं। उसके अलावा इसमें एक बात और जोड़ लेना, ये यूरेनस ही वो पहला ग्रह है लल्ला जिसको कि टेलीस्कोप के माध्यम से खोजा गया है। सारे ग्रह मतलब अन्य अन्य माध्यमों से खोजे गए, लेकिन यूरेनस पहला ग्रह है जो टेलीस्कोप के माध्यम से खोजा गया है। और ये पता किया गया, और ये फिर एक नए टेलीस्कोप का प्रयोग करके ये पता किया गया कि करीब 10 किलोमीटर डायामीटर वाला या चौड़ाई वाला कोई एक ग्रह है, मतलब उपग्रह है, जो यूरेनस से करीब 56,000 किलोमीटर से चक्कर लगा रहा है। मतलब ऐसे इनका चक्कर मार रहा है, ऐसे समझ रहे हो? इनका 56,000 किलोमीटर दूरी से यूरेनस अपना यहाँ पे फिक्स है, इसके 56,000 किलोमीटर से एक ग्रह को इसका चक्कर लगा रहा है। उसका पता आज चला है। खिलाओ मिठाई, फिर ग्रह तुम लोग को लाके दे दिए। एक लड़का कह रहा है सर प्लीज बीएसएफ एचसीएम की क्लास लगा दो। भाई मैं ना देखता हूं, मैं इस संडे उंडे में देखो मेरी ना पिछले 3-4 दिन से तबीयत नहीं सही चल रही थी, हम बड़ा कमजोर टाइप के इंसान है शारीरिक रूप से, तो मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब मैं कर ले जाऊंगा। जो नया ग्रह खोजा गया, देखो ये खोजा गया, ये वाला, ये लिखा है S2025U1। बाकी सबके बारे में तो सबको पता था, ये अब नया पता चला है। ये यूरेनस बर्फीला दानों भी कहा जाता है, इसीलिए देखो इसको हमने व्हाइट बनाया है, मतलब हम नहीं बनाए हैं, झूठ बोल रहे हैं ये बात हम, बर्फीला दानों, ठीक है, हम नहीं, वो वैज्ञानिक बनाए, बाकी हमारा टाइपिस्ट इस पे पीपीटी चिपका दिया है। चलो अगले पॉइंट पे आते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये है क्या, 29वां उपग्रह है यूरेनस का। नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा, ये जो मैं लगाता हूं ना बाद में अन्य इन्फॉर्मेशन, ये पिछले 1 महीने का की पॉइंट, अब जैसे मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन ये पढ़ाया अभी, तो उसी तरीके की और कौन सी बातें हो सकती हैं जो आपको जाननी चाहिए, तो मैं वो आपके लिए अगली पीपीटी में लगा देता हूं, ताकि आपको जब इसकी पीडीएफ मिला करे तो आप उसको पढ़ लिया करें। अब पीडीएफ कहां मिलती है सर? करंट अफेयर्स बाय आशुतोष सर करके मेरा एक ग्रुप है जो सबसे बड़ा होगा, उसी में तुम घुस जाना, ठीक है ना। करंट अफेयर्स बाय आशुतोष सर ऑफिशियल अड्डा का टेलीग्राम ग्रुप है। अब हम यहां नहीं लिखवाते हैं, अब लिखवा भी देंगे, ताकि करंट अफेयर्स, अब यहां लिखा है करंट अफेयर्स, यहां लिखवा देंगे बाय आशुतोष सर, उतना से तुम देख लोगे, तुम ग्रुप में जुड़ लोगे। जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक निम्न में से किस शहर में आयोजित की गई? अगर हम लोग जीएसटी परिषद के बैठक की बात करें तो इस बार, इससे पहले जो बैठक हुई थी, अच्छा अध्यक्षता तो इसकी निर्मला सीतारमण कर रही है, ये बैठक होगी नई दिल्ली में। जीएसटी की प्रसिद्ध रूप से 5-4 दरें चलती हैं और कई टाइप भी होते हैं, सीजीएसटी, आईजीएसटी, जीएसटी, कई टाइप के हैं। जीएसटी की बात तब उठी थी जब 2016 में 101वां संविधान संशोधन हुआ था। जीएसटी के लिए कौन सा संविधान संशोधन है? 101वां संविधान संशोधन, ये जीएसटी का संविधान संशोधन, ये हुआ था 2016 में। 2017 से लागू, जीएसटी को 2017 से लागू किया गया। इसको लागू करने वाला विश्व का अगर कोई पहला देश है तो दैट इज फ्रांस। भारत के कई तरीके के टैक्स को एक करके एक गुड एंड सर्विस टैक्स लाया गया, दैट इज जीएसटी। इस जीएसटी की हर साल बैठक होती रहती है, इस बार भी इसकी बैठक होने जा रही है। 55वीं बैठक अगर आपको याद हो तो राजस्थान में हुई थी। अभी 56वीं बैठक हो रही है ये ना, जो 2024 वाली बैठक हुई थी 55वीं, कुछ दिन पहले हुई थी, वो आपके राजस्थान में हुई थी। उसकी भी अध्यक्षता निर्मला सीतारमण जी ने किया है, इसकी भी अध्यक्षता निर्मला सीतारमण जी करेंगी। अच्छा, गवर्नमेंट भी देखो जहां नहीं तहां पैसा घुसा देती है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अच्छा, मुझे नहीं पता ये भारत सरकार के लिखने का ऑफिशियल है क्या, अगर ऐसे हम लोग एग्जाम हॉल में लिख के आ जाए तो नंबर काट देंगे एसएससी वाले, रेलवे वाले। सही नहीं कह रहा, अगर कोई मेंस का पेपर हो जो रिटन टाइप का हो, तुम ऐसे सर्विसेज लिख दो, नंबर कट जाएगा। यहां स्टाइल हो गया, क्यों? क्योंकि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, भारत सरकार समर्थ है, योग्य है, सर्वे सर्वा दबदबा है। अच्छा, दबदबा से एक बात याद आया, रावण भी कभी अपने स्टेटस में नहीं लिखा होगा ना कि दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। रावण अपने स्टेटस में ऐसा कभी नहीं लगाया होगा, लेकिन अब लोग लगाते हैं, लिखते हैं। मान लो सफेद कुर्ता उर्ता पहन लिए, चश्मा लगा लिए, चेन वेन थोड़ा सा चाप लिए, गाड़ी और स्कॉर्पियो या अपनी हो चाहे भाई की मौसा की, ऐसे हाथ रख के खड़ा हो गए, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। अरे ससुर, रावण भी नहीं लिखता था, तुम लिख लो दबदबा था, दबदबा है। गांव देहात में हम लोग के जो दोस्त यार होते हैं जहां, अच्छा एक और बड़ा चलन मैंने देखा है, पैजामा कुर्ता के नीचे स्पोर्ट्स वाला शूज पहना जाता है। बढ़िया सफारी उफारी या वो स्कॉर्पियो गाड़ी, अब ये बढ़िया तो नहीं है गाड़ियां, मैं तो यही मानता हूं, क्योंकि आइए देखिए पैसा वालों के पास कौन कौन गाड़ी है। तो सफेद पैजामा कुर्ता पहनने के नीचे वहां स्पोर्ट्स शूज पहन लेते हैं, और फिर विधायक जी के साथ दबदबा था, दबदबा है, दबदबा। रावण भी शर्मा रहा है आजकल, दबदबा है इनका, एक्चुअली उनका पेट दबदबा है। हाल ही में जूनियर, वो यही कहना ही चाहते हैं कि पेट दबदबा है, थुलथुल हो गया है। हाल ही में जूनियर विश्व व्यक्तिगत खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कंपाउंड तीरंदाज कौन बन गई है? बताओ कौन बनी है? विश्व कंपाउंड, हाल ही में जूनियर विश्व व्यक्तिगत खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कंपाउंड तीरंदाज परनीत कौर, चिकिता तानीपर्थी, या पृथिका प्रदीप, या शालिनी वर्मा? बताइएगा कौन बना है? हाँ सर, आप वही बताएंगे कि सर बच्चों को बता दीजिएगा? हाँ ठीक है, कर लेता हूँ। राजा को फोन करके बोल दो ये बात जरा। हाँ, हाल ही में बता सर, ये जीता है चिकिता तानीपर्थी ने, ठीक है ना, चिकिता तानीपर्थी जी ने इसको जीता है। और इसमें आयोजन स्थल कनाडा में एक जगह पड़ता है ना, विनीपेग, कागज उद्योग के लिए बड़ा फेमस है कनाडा। इसका आयोजन हुआ था कनाडा के, कहां पे हुआ था गुरु? कनाडा के विनीपेग, कनाडा के विनीपेग में इसका आयोजन हुआ। अब भारत की लड़कियां गोली मारने, तीर चलाने में तो तेज है हम लोग, इसमें तो कोई दो राउंड हैया नहीं है, मुंह से हम लोग गोली मार देते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस पिछले साल ठाई गोली मारी थी खेत में, मुंह से मार रही थी गोली, 1-2 साल हुआ ना ऐसा घटना, चर्चा में आया था ना। तो अगर हम लड़के मुंह से गोली मार सकते हैं तो लड़कियां बढ़िया तीर नहीं मार देंगी? मार दी तीर, आ गया मेडल, ठीक है ना। तो अंडर 21 व्यक्तिगत श्रेणी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। तो ये है चिकिता तानीपर्थी। अब जैसे 20 तारीख से एमटीएस का एग्जाम है, अब मेरी बात समझना, वो एक क्वेश्चन ऐसा जरूर पूछता है कि चिकिता तानीपर्थी किस खेल से संबंधित हैं।
क्योंकि अब ये कंपाउंड जूनियर विश्व चैंपियन बनी है तीरंदाजी में, व्यक्तिगत श्रेणी में। हम लोगों को क्या रहता है कि अगर भारत अभी वर्ल्ड कप क्रिकेट का जीत जाए तो सब याद रख लेते हैं, ये भूलेंगे। और जब एमटीएस का पेपर होगा या सीजीएल का, कि हाल ही में चर्चा में रही चिकिता तनिपर्थी ने कौन सा मेडल जीता, तो नाम भूल जाएंगे। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले पॉइंट देखो भाई, मैं बता रहा हूं आज शाम 7 बजे से मेरी जो जीएस की क्लास चलती है वो भी अच्छे से चलने लगेगी। अब मैं अपने तबीयत से रिकवर हो चुका हूं 80%। अगले पे आओ। अब इसमें एक चीज तुम समझना, इसमें देखो अंडर 18, अंडर 21 कई श्रेणी में अलग अलग लोग विजेता हैं। जैसे अब ये चिकिता तानीपर्थी हैं, ये अंडर 21 में स्वर्ण पदक विजेता है। तो कई लोग कंफ्यूज होंगे, कंपाउंड अंडर 18 पुरुष टीम में मोहित डांगर, योगेश जोशी, देवांश सिंह ये स्वर्ण पदक विजेता है। तो ऐसा नहीं है कि आपसे अब ये सब पूछ देगा। अब इन सब में सबसे ज्यादा जरूरी यही है, क्योंकि ये पहली महिला हैं जिन्होंने इस श्रेणी में अंडर 21 में ये मेडल जीता। इनसे पहले अंडर 18 में 2 भारतीय महिलाएं और जीत चुकी हैं, ठीक है ना। 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा, जिसमें भारत का नेतृत्व ओम बिरला जी करेंगे? बताइएगा, जिसमें भारत का नेतृत्व ओम बिरला जी करेंगे। देखो हो क्या रहा है, ओम बिरला जी अकेले नहीं करेंगे, पहली बात तो तुम ये जान लो। ओम बिरला जी, इनके साथ ऐसे करके मैं लिख दे रहा हूं प्लस 29 लोग, ये प्लस 29 लोगों का सदस्य इस मीटिंग की में जाएगा। हो कहां रहा है सर? बारबाडोस में। ये बारबाडोस में बड़ा खतरनाक मैच एक हुआ था इंडिया का, ब्रिज टाउन में। हालांकि इंडिया हार गई थी, मुझे अच्छे से याद है मैच, बहुत पहले की बात है। ब्रिज टाउन, ठीक है ना, बारबाडोस देश के ब्रिज टाउन में, जो कि एक कैरेबियन द्वीप समूह में पड़ता है, वहां पे 5 अक्टूबर को ये शुरू हो जाएगा। 5 अक्टूबर को, वहां से लेकर के करीब 12 अक्टूबर तक, 5 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक अब हमारे देश के माननीय सांसद और लोग पहुंचे रहेंगे यहाँ बारबाडोस में, और ओम बिरला जी के नेतृत्व में 68वां राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन होगा, ठीक है ना। और राष्ट्रमंडल ग्लोबल पार्टनर, इस टॉपिक पे भाषण देंगे ओम बिरला जी। जैसे कि कोई वो दिया जाएगा ना कि इस टॉपिक पे आप बोलिए, तो राष्ट्रमंडल ग्लोबल पार्टनर के ऊपर ये ओम बिरला जी संबोधित करेंगे मीटिंग को, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं और देखते हैं क्या रहेगा। तो ये इसका थीम यार बहुत लंबा है। हम कल रात में सोच रहे थे कि इसका थीम तुम लोग को बता देंगे, फिर हम देखे कि यार ये इतना लंबा थीम है, ये तो एग्जामिनर 4 ऑप्शन में छापेगा ही नहीं, फिर क्यों हम बता दें भाई। 4 ऑप्शन आते हैं, हमको तो उम्मीद नहीं है कि अगर मान लो थीम पूछ दे कि 68 राष्ट्रमंडल पार्लियामेंट्री समिट का थीम क्या है, तो इतना बड़ा थीम देंगे। 4 ऑप्शन एसएससी ठीक से दे नहीं पा रहा, एक ऑप्शन इतना बड़ा दे देगा, इसलिए आप भी भूल जाओ, हटाओ इसको। बस ये याद रखो कि 68वां बारबाडोस ब्रिज टाउन में हो रहा है। ओम बिरला जी 29 लोगों के साथ उसकी अध्यक्षता करने वाले हैं, ठीक है। अगले ये कुछ अन्य मीटिंग्स हैं जिसको आप ध्यान रखेंगे। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई साहब हैं। आर्द्र भूमि के ऊपर जिम्बाब्वे में बैठक हुई है 15वीं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में पहली महिला कमांडो इकाई शुरू की है? बताइएगा। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए, देखो एक और ऋषभ दुबे हैं, वो पूछ रहे हैं प्रीति कॉलेज में क्या चल रहा है। अरे प्रीति तुमको कॉलेज की बात बाद में बताएगी, अभी क्लास में क्या चल रहा है वो तुम देख लो। दुबे क्या यार, दुबे जी ऐसे कैसे आईएएस वाईएएस बनोगे यार तुम, हैं? पढ़ लो अभी, प्रीति मिल लेना कॉलेज में जाके, कॉलेज में क्या चल रहा है प्रीति। केंद्रीय औद्योगिक कौन, अब मैं बता रहा हूं इसके बारे में। एक्चुअली हुआ क्या है कि एमपी में एक जगह है बरवाहा, एमपी में बरवाहा, वहां 30 महिला सदस्यों का एक ग्रुप बनाया गया है जिनकी ट्रेनिंग चल रही है। तो ये मध्य प्रदेश में हो रहा है। अब जरा समझना, अभी 2 बैच में इनकी ट्रेनिंग चलेगी। सीआईएसएफ ने फुल एक 30 महिला समूह का बैच, 30 लोगों का बैच लिखना पड़ेगा ना, 30 लोग का बैच, इसकी ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है। अभी सेकंड राउंड में ये 4 अक्टूबर चलेगा, ठीक है ना। 11 अगस्त से ये ट्रेनिंग इन लोगों की चल रही है पहले बैच की, जो कि 4 अक्टूबर तक चलना है इनका, ठीक है ना। 4 अक्टूबर तक चलेगा 11 अगस्त से। और ये प्रशिक्षण होने के बाद अगला फिर प्रशिक्षण दिया जाएगा, 6 नवंबर से शुरू हो रहा है। ये भारत की पहली सीआईएसएफ टोटली वुमेन ओरिएंटेड ग्रुप बन रहा है, जिसमें ये लोग सीख रही हैं कि कैसे मुश्किलों का सामना करना है, गोली वगैरह चलाना है, ये सब 3 तूफान। और ये वैसे पहली बार हम इस तरीके से देख रहे हैं कि मतलब मार दो इनको, गोली पड़ थोड़ी रहे हैं, मार दो, तुम लोग क्या सोच रही हो, बेटा बोल देंगे ना गोली मार देंगी सब। तो ठीक है, पहली महिला कमांडो इकाई शुरू की गई है। ऐसा नहीं लगा घूर रही है कि मार दे गोली, कोई ना बोली पटक दे बम, हो जीवा खत्म, चली मुकदमा जीतब हम, ऐसे बोलते हैं। तो ये सब सीआईएसएफ मध्य प्रदेश के बरवाहा में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं।